आप देख सकते हैं मैंने कल बताया हुआ था फ्राइडे को कि ये 41,900 का लेवल टच करके वापस आएगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 41,900 का लेवल टच किया और वापस आ गया। फिर मैंने आज आपको बताया था कि मंडे को क्या हो सकता है, ये 42,700 का लेवल टच होगा और आज एग्जैक्टली 42,700 का लेवल टच करके और बैंक निफ्टी वापस आ गया। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, एकदम एग्जैक्टली टच करके वापस आता है। और जो भी मैंने प्रिडिक्शन आपको बताया है पिछले 3 से 4 दिनों में, वो सारे प्रिडिक्शन एग्जैक्टली हैं। अगर आप उस वीडियोज़ को देखेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं जो भी लेवल दे रहा हूं और जिस प्रकार का मैं सिनेरियो बताता हूं, सेम उसी प्रकार के सिनेरियो से आपका प्रॉफिट। मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा बनी रहे और जो भी मैं आप लोगों को बोलूं स्टॉक मार्केट सेम उसी प्रकार काम करे और आप लोग प्रॉफिट के अंदर रहे। दोस्तों, मैं सबसे पहले कल के वीडियो का रिव्यू करूंगा कि मैंने कल के वीडियो में आपको क्या बताया था और मार्केट क्या उस प्रकार से काम किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कल के दिन में, 2-3 सिनेरियो बताया था आपको। तो पहला बताया था क्या कि यदि मार्केट 42,700 के पास हाई गैप अप ओपन होता है तो हम लोगों को वेट करना है मार्केट के नीचे आने का, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होने देने का। और जैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो यहाँ पर रिवर्सल साइन पर हम लोगों को कॉल ऑप्शन को यहाँ से बाई करना है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड मैंने क्या बताया था कि यदि जो मार्केट की ओपनिंग 41,900 और 42,250 के बीच में कहीं पर होता है तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि मार्केट समय बिताता है और समय बिताने के बाद इसको ब्रेक करता है ऊपर की ओर, तो सबसे बढ़िया हम लोगों को यहाँ पर मुनाफा मिलने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे 42,700 तक जा सकता है, मैंने आपको बताया था। और इस कंडीशन में हम लोगों का जो कॉल ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। सेकेंड मैंने क्या बताया कि यहीं पर अगर रिट्रेस होकर नीचे की ओर ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस ब्रेक डाउन पर हम लोगों को पुट ऑप्शन को बाई करना है और केवल एक कंडीशन था जहां पर हम लोगों को पुट ऑप्शन बाई करना था, इसके अलावा कहीं बाई नहीं करना था। और एक और कंडीशन मैंने बताया था, यदि मार्केट की जो ओपनिंग है 42,500 से थोड़ा सा नीचे हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को रिट्रेस होने का वेट करना है और रिट्रेस होने के बाद जैसे ही इसको निकालेगा तो हम लोगों को कॉल ऑप्शन बाई करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 चीज़ जो बताया था मैंने वो दोनों काम किया है। आप सही तरीके से देखें तो ये यहाँ पर इंट्राडे जो है दोस्तों साइकोलॉजी का गेम है और मैंने आपको एक साइकोलॉजी यहाँ पर 42,700 के पास बताया था क्या कि यदि हाई गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आएगा और फिर यहाँ से आपको रिवर्सल कैंडल दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहता है कि आप पहले ही मिनट में जा करके कोई ट्रेड ले लो। ठीक, आप देखेंगे कि ये सेम सिनेरियो आज के दिन में यहाँ पर बना है। हाई यहाँ पर जब ओपन हुआ मार्केट 42,400 या 42,400 के करीब यहाँ पर ओपन हुआ था, तो वो सेम कंडीशन यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट ने बनाया। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद यहाँ एक रिवर्सल कैंडल दिखा। रिवर्सल कैंडल दिखने के बाद यहाँ पर मार्केट पहले बार ऊपर क्रॉस करने का कोशिश किया और दूसरी बार जब यहाँ क्रॉस किया तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये 42,700 के पास पहुँच चुका था। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर पोजीशन बना लिया होगा तो उन लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला होगा। ठीक, तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पर पोजीशन बनाएं और सीधा का सीधा आपको 42,700 के पास लेके चला जाएगा। ठीक है, वो कभी कभार ही होता है। जिस प्रकार का मार्केट है उस प्रकार उसके जो और भी जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को देखकर आपको डिसीजन लेना होता है। लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि किसी भी कंडीशन में मॉर्निंग में हम लोगों को कॉल की साइड में ही जाना है। ठीक, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों काम किया। यहाँ जो ये साइकोलॉजी था इस साइकोलॉजी के ऊपर भी यहाँ वर्क किया और दूसरा जब यहाँ पर 500 के ऊपर निकला है तो 200 पॉइंट का बहुत ही फास्ट मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और इसके बाद यहाँ 700 से यहाँ फिर से मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया है। तो जो भी लेवल ये लेवल मैंने दिया था इसको टच करके नीचे आ गया। फिर शुक्रवार को मैंने ये 41,900 का लेवल दिया था, इसको टच कर दिया। तो मैंने जो भी प्रिडिक्शन किया था मार्केट ने सेम वैसा ही वर्क किया है। तो यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि मुझे इसी प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। अब हम लोग देखेंगे कि कल हम लोगों को यानी कि ट्यूसडे को किस प्रकार से काम करना है, मार्केट में किस प्रकार का सिनेरियो बन सकता है, और कहां पर हम लोग को कॉल ऑप्शन बाई करना है, कहां पर पुट ऑप्शन बाई करना है। इस चार्ट के ऊपर मैंने कुछ ड्राइंग किया हुआ है, जिसको मैं बताता हूं कौन कौन से लेवल है और हम लोगों को किस लेवल के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो अभी जिस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, चार्ट बन रहा है, तो कुछ भी लेवल जो है आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कोई भी लेवल आपको कॉन्फिडेंस नहीं देने वाला है, क्योंकि उस जो चार्ट बना हुआ है वो बिल्कुल ही जिगजैग चार्ट बना हुआ है। कहीं भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा देर रुकावट नहीं दिखाया है। इस वजह से अगर आप देखेंगे ट्यूसडे के लिए तो कहीं भी आपको कॉन्फिडेंस वाला वो चार्ट बन नहीं रहा है। तो मैं तो कहूँगा आप मेरे हिसाब से 42,700 से लेकर और ये जो रेंज है 42,250 तक का रेंज, ये बिल्कुल ही नो ट्रेडिंग जोन वाला रेंज है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल ही नो ट्रेडिंग वाला जोन है। यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो वो छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं, बाकी आपको बड़ा प्रॉफिट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कौन कौन सा लेवल मैंने बताया, 42,724 से लेकर और यहाँ पर नीचे 42,250 का जो लेवल है, ये बिल्कुल ही 250 क्या दोस्तों, ये 200 तक का लेवल, यानी कि 41,180 से लेकर और 42,724 तक का जो लेवल है वो नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर आप बिल्कुल ही आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। कि अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट कल के दिन में कोई बड़ा रेंज बनाता है, बहुत ज़्यादा टाइम का रेंज बनाता है, तब आप थोड़ा बहुत ट्रेड कर सकते हैं। तो वो पहला रहेगा क्या, यदि मार्केट 700 के करीब यहाँ पर कोई अगर रेंज बना दे, यहाँ पर कोई रेंज बना दे, इसके लिए क्या होना चाहिए कि खुलना भी चाहिए आज का जो क्लोजिंग है 42,560 का, इससे ऊपर खुलना भी चाहिए। और यहाँ पर 560 से लेकर के और 700 के बीच इस रेंज में कम से कम 2 से 2.5 घंटा समय बिताए, और इसके बाद अगर यहाँ से निकालता है तभी हम लोग ऊपर की ओर यानी कि कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। वो भी कहाँ तक, 900 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 42,900 तक जा सकता है। वहाँ से ज़्यादा जाने की संभावना ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से हम लोगों को पुट ऑप्शन के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है, छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं आप। अब दूसरा क्या हो सकता है कि उससे ज़्यादा बेटर क्या होगा कि यदि मार्केट कल थोड़ा सा नीचे खुल जाए और ये 42,420 से लेकर के और 42,250 के बीच में इस रेंज में कहीं मार्केट खुल जाए और फिर टाइम बिताए, और टाइम बिता करके 180 यानी कि आपको 42,180 के लेवल के नीचे क्रॉस करे, तो यहाँ पुट ऑप्शन में अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रीवियस डे का जो है क्लोजिंग है, ये फ्राइडे का, और ये हो गया आपको मंडे का लो। ये दोनों एक ही जगह मिल रहा है, यानी कि बहुत सारे लोग जो होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा होगा। तो मार्केट जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगा दोस्तों, यहाँ से पूरा स्टॉप लॉस उन लोगों का हिट हो जाएगा और काफ़ी फास्ट आपको मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ अच्छा सा पैटर्न दिख नहीं रहा है चार्ट के ऊपर, जहाँ की आपको ऑप्शन बायर के दृष्टिकोण से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस का गेम है, 1 से 2 दिन शायद ये चल सकता है एक्सपीरियंस का गेम, जहाँ पर आपको स्कैल्पिंग करना होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना होगा। इसके लिए क्या है, आप थोड़ा सा रेंज बनने दें, जहाँ भी रेंज बनाता है मार्केट में रेंज बनने दें, और रेंज बनने के साथ ही आप जो हैवी कंपोनेंट है तो हैवी कंपोनेंट के ऊपर फोकस करें। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और कोटक के ऊपर फोकस करें। जिस दिशा में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो वहाँ पे स्कैल्पिंग करें, वहाँ पे प्रॉफिट को लेकर राइड करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको राइड करने की आवश्यकता कहाँ है, जब ये यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 42,180 के लेवल के नीचे जब करे तो आप पुट ऑप्शन में यहाँ पर राइड कर सकते हैं। तो वो लेवल अभी आने में समय है, ठीक है। अब क्या होगा, यदि कल ही ये लेवल आ जाता है यहाँ पर, तो भी फिर से आपका यहाँ पर ये उतना अच्छा आपको मौका नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में फिर से बड़ा गिरावट हो जाएगा, तो अब यहाँ आकर के बड़ा प्रॉफिट आपका नहीं बन सकता है। तो ये 2 दिन होना चाहिए, यानी कि ये अगर आपको वेडनेसडे को ये ब्रेक हो जाए,
41,180 के नीचे अगर ये वेडनेसडे को आ जाए तो फिर समझिए कि आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप बस कल के मार्केट में क्या करना है, आप लोगों को हैवी कंपोनेंट के ऊपर फोकस करना है और थोड़ा सा रेंज बनने देना है। मार्केट में रेंज बनेगा और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे। बाकी ये मेरे हिसाब से अभी नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट है। ठीक, हाँ, अगर गैप अप हो जाता है, जैसे कि 43,000 के पास अगर आपको गैप अप मिल जाए या 42,950 से ऊपर कहीं भी गैप अप मिल जाए और गैप अप के बाद एक नेगेटिव कैंडल आपको फॉर्मेशन करे, कोई शूटिंग स्टार बनाए, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही पुट ऑप्शन के साथ राइड कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर पैटर्न जो बता रहा है अभी नो ट्रेडिंग जोन बता रहा है, अगर केवल गैप अप हाई गैप अप के साथ नहीं खुलता है तो आप बहुत ही छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें तो उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।